नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 264 साल पुराना है और जहां पर होती है दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी की पूजा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको सालासर हनुमान जी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम आपको कुछ कहानी के माध्यम से सालासर बालाजी की पूरी कहानी, पूरा इतिहास आज हम आपको पूर्ण रूप से बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सालासर दरबार। तो कहानी शुरू होती है सीकर के रुलियाणी ग्राम के निवासी लच्छी राम जी पटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय से ही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यह आगे चलकर यह बालक एक तेजस्वी संत बनेगा और पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी बहन विधवा हो गई थी और मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की गरज से सालासर आकर साथ में रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे और अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा था। और उनका जो भांजा था उदय, वह भी बड़ा हो गया था और उसका विवाह भी कर दिया था। एक दिन दोनों मामा भांजे मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गंडासा छींड़कर दूर फेंक दिया था। मोहनदास पुनः अपने गंडासे को उठा लाए और अपने कार्य में लग गए, परंतु पुनः किसी ने उनका गंडासा छीनकर दूर फेंक दिया। और ऐसा एक ही बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। उनका भांजा उदय दूर से यह सब देख रहा था। वह निकट आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास जी ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन गंडासा छीनकर फेंक रहा है। शाम के समय उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की चर्चा की और कान्ही ने सोचा कि अपने भाई का विवाह करा देते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यह बात जब मोहनदास को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस भी लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उस लड़की की मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने अपने भाई पर विवाह के लिए कभी भी दबाव नहीं डाला था। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे थे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में थोड़ी सी देर हो गई थी और जब वह वहां पहुंची तो उसे एक परछाई मात्र दृष्टिगोचर हुई। उन्हीं के पीछे पीछे उनके भाई मोहनदास भी दौड़े दौड़े चले आए। जब उन्हें सच्चाई ज्ञात थी कि वह तो स्वयं बालाजी थे, कान्ही को अपने विलंब पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1.5-2 माह के पश्चात ही किसी साधु ने फिर से पुनः हरि नारायण का उच्चारण किया, जिसे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी चली आई मोहनदास जी के पास
और जब मोहनदास जी द्वार पर पहुंचे तो ऐसा देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही थे जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास तेजी से उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके चरणों में लौट गए तथा विलंब के लिए समय याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले कि मैं जानता हूं मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। तुम मुझे बताओ। मोहनदास विनय पूर्वक बोले, आप मेरी बहन कानी को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने यह आग्रह स्वीकार किया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर एवं चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। और भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर पे ले आए और भाई बहन ने आदर सहित अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें अपना मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और स्वच्छ शैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और इस सालासर स्थान पर मैं सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भाई बहन कृतज्ञ हो उठे। इसके बाद मोहनदास जी एकांत में एक शमी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। लोग उन्हें पागल समझकर बावलिया नाम से पुकारने लगे थे। एक दिन मोहनदास शमी वृक्ष के नीचे बैठे धुनी रमाए तपस्या कर रहे थे कि अचानक वह शमी वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी शमी वृक्ष पर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी के ऊपर आकर गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल न हो गया होगा, लेकिन उन्होंने आंख खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ता हुआ देखा और जाट पुत्र भय से कांप उठा। मोहनदास जी ने उसे भय मुक्त किया और उसे नीचे आने के लिए कहा। जब नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि मां के मना करने पर भी पिता ने उसे शमी फल लाने की आज्ञा दी थी और कहा कि वह पागल बावलिया तुझे खा थोड़े ही जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा कि अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया करता था और जैसे ही जाट ने वह फल खाया और फल खाते ही उस जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ और जो आगे चलकर अनेक चमत्कारी घटनाओं के बाद वृक्ष बनता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए और बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्राय मल्ल युद्ध और अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। और इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कीर्ति पास के सभी ग्रामों में फैलती चली गई और लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तत्कालीन सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों ग्रामों का शासन ठाकुरों के हाथ में हुआ करता था। सालासर और उसके निकटवर्ती
अन्य ग्रामों की देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास हुआ करता था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के लिए उस ओर बढ़ा चला आ रहा है और उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से वे सहायता मंगवा सके। अंततः सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे और उनसे अपने मदद की गुहार लगाई। तब बाबा मोहनदास ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया और बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरा और इस तरह मोहनदास के प्रति दोनों की श्रद्धा और भी बलवान होती चली गई। बाबा मोहनदास ने उसी पल वहां बालाजी की एक भव्य मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। सालंग सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और आसोटा निवासी अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश प्रेषित करवाया। इधर आसोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। एकाएक हल्का निचला हिस्सा किसी वस्तु से जा टकराया और उसे अनुभव हुआ, तो उसने जब खोद कर दिखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकालकर एक ओर रख दिया और प्रमादवश उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया और एकाएक ही उसके पेट में तीव्र दर्द उठने लगा और वह झटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और जब किसान ने दर्द से करारते हुए प्रस्तर प्रतिमा निकालने और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई तो कृषक पत्नी बुद्धमती थी। वह प्रतिमा के निकट पहुंची और आदरपूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की, तो वहां राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध क्षमा की प्रार्थना की। तभी मानो एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वह किसान स्वस्थ होकर खड़ा हो गया और इस चमत्कार की खबर गांव के आसपास में सब जगह आग की तरह फैल गई। आसोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन करने को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी जाए। ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया और उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूं। ठाकुर सालम सिंह वह अनेक ग्रामवासियों ने बाबा मोहनदास के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित कर दिया और उन्हें कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। उस समय बालाजी का पूर्ण दर्शित रूप, जिसमें वह श्री राम और
लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए थे अदृश्य हो गया। उनके स्थान पर दाढ़ी मूछ और मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। उसके बाद स्नेह स्नेह मंदिर का विकास कार्य प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। वर्तमान में मंदिर के द्वार एवं दीवारें चांदी निर्मित मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। मध्य में भक्त मोहन दास बैठे हैं और दाएं में श्री राम और हनुमान तथा बाएं में बहन कान्ही और पंडित सुखराम जी विश्नोई आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सालासर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगल, शनि और प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शनार्थी विशेष रूप से यहाँ आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। प्रथम चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती के अवसर पर और द्वितीय अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को और अंतिम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को इस मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। और इस अवसर पर छोटा सा सालासर गांव किसी महाकुंभ से कम नहीं लगता है। सालासर हनुमान धाम राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से लगभग 57 किलोमीटर एवं सुजानगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए जयपुर एवं अन्य स्थानों से पर्याप्त परिवहन साधन उपलब्ध हैं। किराए की टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। इस धाम के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। सालासर बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार के रूप में हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।